जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज मोहिनी महाविद्या से संबंधित साधना। सबसे पहले तो जिन लोगों को ये लगता है कि महाविद्याएं 10 है तो वो सही है। तांत्रोक्त महाविद्याएं 10 ही है जिनकी तंत्र में गिनती है, जो महाशक्तियों से प्रकट हुई है। माता के अलग अलग अंशों से अलग अलग समय में अलग अलग विद्याएं प्रकट हुई हैं, वो भी महाविद्या की श्रेणी में आती है क्योंकि वो महानतम विद्याएं हैं। तो उन्हीं में से एक महाविद्या है। ये इसलिए बताया क्योंकि एक चैनल जय महाकाली ज्योतिष केंद्र वाले चैनल पर एक वीडियो में किसी ने पूछा था कि राधा महाविद्या ये कौन है। हमने तो 10 ही महाविद्याओं के बारे में सुना है। तो जो उच्च कोटि की शक्तियाँ हैं वे सभी महाविद्याओं में आती हैं, लेकिन तांत्रोक्त महाविद्याएं 10 ही है। मोहिनी महाविद्या की बात करेंगे, एक दिवसीय साधना जिसको करने से शरीर में सौंदर्य, सम्मोहन, वशीकरण उत्पन्न होने लगता है। वाणी से लोग वशीभूत होते हैं, आपको देखने से लोग सम्मोहित होते हैं। हर प्रकार से सम्मोहन क्रिया का शरीर में उदय होता है। बहुत से लोग हैं जो वशीकरण क्रियाएं कहीं करना चाहते हैं, सम्मोहन क्रियाएं कहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो काम नहीं करती है। क्यों काम नहीं करती है? क्योंकि आपके अंदर वो तत्व ही जागृत नहीं है, वो चक्र ही जागृत नहीं है जो सम्मोहन क्रिया को क्रियान्वित करेगा। इसलिए पहले अपने अंदर उस शक्ति को जागृत करिए जिससे कि उसका प्रभाव दूसरों पर किया जा सके। जो चीज़ आपके पास है ही नहीं उसका प्रयोग दूसरों पर कैसे करोगे? इसलिए पहले अपने अंदर उस शक्ति को जागृत करें। यदि आपके पास कुछ है तभी तो आप कुछ दे पाओगे, है ही नहीं उसको दे कैसे पाओगे? यदि किसी युद्ध में हो तलवार है तो लड़ाई करोगे, बिना तलवार कैसे लड़ाई करोगे? तो सम्मोहन वशीकरण क्रिया आप तभी कर सकते हो जब आप खुद से आपके अंदर वो गुण, वो विद्या विकसित हो। तो इसके लिए सम्मोहन वशीकरण क्रियाओं की सिद्धि के लिए अपने शरीर में चमत्कारी सम्मोहन वशीकरण और सुंदरता को उत्पन्न करने के लिए, वाणी में तेज और सम्मोहन प्राप्ति के लिए मोहिनी महाविद्या साधना की जाती है। एक दिवसीय साधना है। 8 दिसंबर 2023 को एकादशी है, मोहिनी एकादशी। उस दिन कर सकते हैं या फिर किसी भी एकादशी को, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत प्रभावशाली साधना है। साधना में आगे बढ़े उससे पहले बातचीत करने का जो समय है वे दिन में 11 से 4 है, शुक्रवार और मंगलवार को 12 से 4, क्योंकि काफ़ी सारे लोग सुबह और शाम में कभी भी लगाते हैं फ़ोन, तो ऐसा ना करें। जो समय दिया है उसी समय में फ़ोन पे बातचीत करें। जिन लोगों को कुंडली विश्लेषण आदि करवाना है, अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें। कुंडली विश्लेषण शुल्क 501 रुपये डाल के उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप करें। जिनकी कुंडली नहीं है वो ऑरा स्कैनिंग करवा सकते हैं। ऑरा स्कैनिंग के लिए सर से पैर तक की फोटो और सीधे हाथ की हथेली की फोटो व्हाट्सअप करें। अगर पुरुष है तो, स्त्री है तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो खींचते समय अंगूठी, ताबीज या जूते चप्पल ना पहने। ये 3 चीज़ों का ध्यान रखें, अंगूठी, ताबीज और जूते चप्पल ये नहीं पहनना। तो उसका शुल्क 1100 रुपये डाल के उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप करें, ताकि आपको पता चले आपके इष्ट देवी देवता कौन है, किनकी साधना करनी चाहिए, भूमि भवन वाहन कब प्राप्त होंगे, विवाह की क्या स्थिति रहेगी, व्यापार करे या नौकरी करे तो कौन सी फील्ड में, कौन से रत्न धारण करें, कुंडली में कौन से दोष है जिनकी वजह से समस्या हो रही है, उनके निवारण कैसे करें, उनके उपाय क्या हैं, और कुंडली में योग कारक ग्रह कौन से, उनके प्रभाव को बढ़ाकर लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करें, और मारक ग्रह कौन से जिनके प्रभाव को कम कैसे करें, उनको शांत कैसे करें, उनके निमित्त क्या उपाय करें। ये सारी चीज़ें आपको कुंडली विश्लेषण आदि से प्राप्त होती है, जिससे कि आपको एक दिशा मिलती है कि आर्थिक, आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में हमें किस प्रकार आगे बढ़ना है। चलिए देखो, जैसे कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग सम्मोहन वशीकरण साधनाएं करने चाहते हैं, लेकिन जिन लोगों के चंद्रमा या शुक्र कमजोर होते हैं वे उनके लिए प्रभावी नहीं होती। अक्सर देखा है कि जहाँ शुक्र पीड़ित होगा वहाँ सुंदरता की कमी आएगी। जहाँ शुक्र के साथ राहु आ गया वहाँ चरित्र गड़बड़ करेगा, विवाह के कारक ग्रह के साथ आ गया वहाँ गड़बड़ करेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप केवल कुंडलिनी की विश्लेषण आपसे प्राप्त कर सकते हैं, जो आपको पता नहीं है। जैसे गुरु चांडाल दोष है। गुरु चांडाल दोष में ज़्यादातर ये होता है कि आप लोगों से नुकसान उठाते हैं, धोखा खाते हैं, काफ़ी भारी नुकसान भी कर लेते हैं लोगों पे भरोसा करने के चक्कर में। काल से तो दोष, पितृ दोष आदि, कर्ज आदि की समस्या, बीमारी आदि, एक्सीडेंटल आदि समस्या उत्पन्न करते हैं। राहु मंगल युति पाइल्स जैसी समस्याएं दे देता है, एक्सीडेंटल योग बना देता है। ऐसे अलग अलग जो दोष होते हैं कुंडली में, उनके अलग अलग प्रभाव होते हैं। जैसे काल सर्प दोष ही 12 प्रकार के हैं, तो उनके अलग प्रभाव हैं।
इससे आपको पता चलता है कि हमें करना क्या है। चलिए विषय वस्तु पर आते हैं। रात्रिकालीन साधना है, रात्रि को स्नान आदि से निवृत्त रहो, सफेद वस्त्र धारण कर लें। यदि साधक हैं, साधिकाएं हैं तो गुलाबी वस्त्र धारण करें, गुलाबी आसन या फिर गुलाबी कपड़ा आसन के ऊपर बिछा लें। अगर पुरुष हैं, साधक हैं तो सफेद वस्त्र सफेद आसन का प्रयोग करें। उत्तर मुखी होकर बैठे, सामने एक बाजूट लगाएं, बाजूट पर भी आप गुलाबी कपड़ा बिछाएं, कुछ फूल बिखेर दें और उसके ऊपर मोहिनी यंत्र और रतिराज गुटिका स्थापित करें। मोहिनी यंत्र के सामने रतिराज गुटिका को स्थापित कर दें और माला भी मोहिनी माला वहाँ पर स्थापित करें। सर्वप्रथम अपना पवित्रीकरण और आचमन करें और घी का दीपक प्रज्वलित कर दीपक का पूजन कर दें। उसके बाद यंत्र को पंचामृत से और फिर जल से स्नान करवाएं, गुटिका को भी इसी प्रकार स्नान करवा के रख दें। दोनों का पूजन करें, कुमकुम केसर अष्टगंध आदि से माला का भी पूजन करें। माला को स्नान कराने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हाथ में जल लेके संकल्प है कि मैं मोहिनी साधना करने जा रहा हूँ, मोहिनी महाविद्या प्रयोग करने जा रहा हूँ। पूर्ण रूप से मेरे अंदर सम्मोहन वशीकरण शक्ति जागृत हो जाए और मेरी वाणी, शरीर, दृष्टि हर प्रकार से लोग सम्मोहित हों। वाणी के माध्यम से, दृष्टि के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, हर प्रकार से लोग मुझसे सम्मोहित वशीभूत हों। ऐसा संकल्प लेके छोड़ दें। उसके बाद हाथ जोड़कर कामदेव का ध्यान करें। कामदेव का जो ध्यान मंत्र है उसे भी नोट कर लीजिए। सौंदर्य देहि कामेश मोद मांगल्य संयुतम सर्व काम्यम सदा भाव्यम विश्वंगम रति प्रियम। अब इसमें क्या करना है आपको, यंत्र की जब आप पूजा करें तो पहले गुरु पूजन और गणेश जी का पूजन भी कर लें। उसके बाद कामदेव का ध्यान करके मोहिनी माला से 51 माला जो आपको मंत्र देने वाले हैं उसका जप करें। ओम ह्रीं श्रीं रति सौंदर्याय फट 51 माला इसका जप करना है। जप करने के बाद दूसरे दिन माला को वहीं रख दे, दूसरे दिन माला को पहन ले और यंत्र और गुटिका और जो भी सामग्री फूल वगैरह हो वो सारी सामग्री किसी भी नदी या तालाब में जहाँ शुद्ध जल हो, गंदगी ना हो, वहाँ विसर्जित कर दें और माला को प्रतिदिन निकाल के एक माला जप करके फिर गले में धारण कर लें। 51 दिन इसको धारण करें और उसके बाद या तो आप पूजा स्थान में रख दें या विसर्जित कर दें। विसर्जित कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन 51 दिन पहले रखना है। तो ये प्रयोग जीवन में सुंदरता, सम्मोहन, वशीकरण आदि प्रदान करेगा। स्त्रियों के लिए प्रमुख प्रयोग है ये, बहुत प्रमुख प्रयोग। पुरुषों के लिए भी, जिनसे लोग इरिटेट होते हैं, उन्हें लगता है कि लोग उन्हें सम्मान नहीं देते, उन्हें करना चाहिए। व्यापारी हैं आप तो आपको करना चाहिए ताकि ग्राहक वशीभूत हो। आप किसी भी क्षेत्र में हो, वशीकरण सम्मोहन की आवश्यकता पड़ती ही है, इसलिए इसे करना बहुत बहुत अनिवार्य है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।